है दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एपिसोड थर्ड। तो दो वीडियो में हमने लास्ट एपिसोड में बेसिक देखा है। अब थोड़ा हम एडवांस लेवल पे आगे आगे जाते रहेंगे। थोड़ा टफ आपको रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ओर से आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, स्टॉक मार्केट जो चीज है, ये आपको 8 दिन 15 दिन में समझने वाली नहीं है। जब आप ये वीडियोस 1 से 2 बार देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ और आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो पोजीशन लेना स्टॉक मार्केट में एक कीवर्ड है। मतलब जैसे एग्जांपल में आपका व्यू क्या है, ठीक है। आप जिस स्टॉक में एंट्री ले रहे हो उसके बारे में आपका व्यू क्या है, उस व्यू पे डिपेंड रहकर आप एक पोजीशन लेते हो, आप एक पोजीशन बनाते हो, ठीक है। मतलब एग्जांपल में आपको लगता है कि कोई स्टॉक है, वो ऊपर जाने वाला है, ये आपका व्यू हो गया। तो आप उस हिसाब से पोजीशन बनाओगे। आपको लगता है कोई स्टॉक है जो नीचे जाने वाला है, अभी तक आपका एंट्री नहीं हुआ है। एंट्री लेने से पहले आपके दिमाग में, आपके माइंड में आप एनालिसिस करके, स्टडी करके सोच रहे हो कि हाँ, ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम मान के चलते हैं कि कोई एक स्टॉक है, कोई स्टॉक है एग्जाम्पल में रिलायंस। जस्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मानो उसका प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो आपने अभी मार्केट ओपन किया। इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 को मॉर्निंग में। उससे पहले 9:01 से लेके 9:07 तक प्री ओपन मार्केट रहता है। प्री ओपन मार्केट क्या होता है और पोस्ट ओपन मार्केट क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ऐसे मान के चलो कि हमारा मार्केट 9:15 को ओपन होता है और क्लोज होता है 3:30 पे दोपहर के, ठीक है। जब हम ग्लोबल मार्केट पे आएंगे तब मैं आपको ग्लोबल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट की भी टाइमिंग आपको बताऊंगा। पहले अपने मार्केट पे आप फोकस करिएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में आप सीखोगे। एक बार आप हमसे सीखोगे तो आपको लाइफ टाइम काम में आएगा, और आप अच्छी तरह से सीखोगे तो आपको इस नॉलेज की वजह से आपको कई जगह जॉब भी मिल सकता है, या आप आपका खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने 9:15 को मार्केट ओपन किया और मैं चार्ट दिख रहा हूँ। मैं स्टडी कर चुका हूँ पहले ही, मार्केट ओपन होने से पहले या मार्केट ओपन होने के बाद। फिर 9:15 के बाद मैंने रिलायंस में अभी तक एंट्री नहीं ली है, ठीक है। अभी मेरा आज का पोजीशन, प्रॉफिट लॉस मेरा जीरो ही है, ठीक है, मेरा जीरो ही है। अभी आपको लगता है कि रिलायंस जो है ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। रिलायंस जो है, आपको लगता है कि आपका व्यू है ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। आपका व्यू है कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है। तो आपने जो व्यू बनाया, उस व्यू को हम बोलते हैं लॉन्ग व्यू या फिर लॉन्ग पोजीशन की। मुझे लगता है कि रिलायंस अभी जहां पर है वहां से ऊपर जाने वाला है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी प्राइस उसका 100 रुपये है और अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, ठीक है। आप एंट्री अगर ले रहे हो इसके अंदर, तो आपको जो बटन दबाना पड़ेगा, वो आपको बटन दबाना पड़ेगा एंट्री से पहले, बाय का, ठीक है। ये आपको मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे बाय का एंट्री डाला और आप क्वांटिटी आप ले रहे हो। एग्जाम्पल में 100 क्वांटिटी आप ले रहे हो, ठीक है। अभी एंट्री होने के बाद आपका व्यू अप साइड का था, ठीक है, और आपने बटन दबाया बाय का, ठीक है। आज का आपका प्रॉफिट लॉस जीरो है। आपने कोई भी शेयर आज लिया या बेचा नहीं था, कुछ भी नहीं किया, तो आप फ्रेश एंट्री ले रहे हो। तो आपने बाय किया, बटन दबाया, 100 क्वांटिटी का, 100 के प्राइस पे आपने एंट्री ले लिया रिलायंस का। अभी इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर नीचे गया तो आपको फिर लॉस होगा, ठीक है। नीचे गया तो आपको फिर लॉस होगा। तो याद रखिएगा, एंट्री अगर आप ले रहे हो बाय बटन दबा के, तो शेयर को ऊपर ही जाना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। नीचे गया तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहां हमको लॉस होता है
तो हम एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है नहीं, उसको हम एसएल बोलते हैं, स्टॉप लॉस, है ना। एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने 100 पे एंट्री ली और मैंने स्टडी करके मैंने सोचा कि अगर लॉस अगर होता है तो भाई मैं 80 पे निकल जाऊंगा, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 100 का। और प्रॉफिट अगर होता है, आपने टारगेट डाल के रख दिया एग्जाम्पल में 200 का, ठीक है, आपने टारगेट डाल के रख दिया 200 का। जब भी 200 आएगा ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। या फिर जो प्राइस चल रहा है, मानो आप मार्केट देख रहे हो, आपकी एंट्री हो चुकी है, अभी अगर प्राइस चल रहा है 120, तो आप तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। जो भी आप ऑर्डर डालते हो मॉडिफाई मॉडिफाई कर सकते हो, चाहे वो टारगेट का हो या स्टॉप लॉस का हो, ठीक है। ऑर्डर डालने के बाद आप कैंसिल करके मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर सकते हो। मार्केट प्राइस मतलब जो अभी हमारे आंखों के सामने दिख रहा है वो प्राइस, ठीक है। मानो आपने 9.15 पे एंट्री ली, 9.20 हो रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है प्रॉफिट लॉस उस पर आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सीएसएल होता है ये हमारा एक टेनेटिव होता है, हमने एक माइंड में बना के रखा हुआ होता है। टारगेट भी हमारा उसी तरह से हमने एक दिल में बना के रखते हैं कि भैया, माइंड में बना के रखते हैं कि हाँ इतना जा सकता है, ठीक है। तो तो याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आप ये तीसरे वीडियो से ये सीख लो। भले आप कभी टारगेट मत डालना, आप भूल जाओगे तो ठीक है, एक बारी का ठीक है, लेकिन ये सेल आपको हमेशा डाल के रख के ही आपको पोजीशन संभालनी है। आपने एंट्री ले ली, उधर ट्रम्प को कुछ हो गया, उधर कुछ मोदी साहब को कुछ हो गया, तो स्टॉक मार्केट दन 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 नीचे गिर जाएगा। और आपका आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है 100 का स्टॉक 70, 60, 50 पे भी आ जाएगा। जैसे एंट्री लेते हो स्टॉप लॉस डाल दो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप स्टॉक में एक ऑर्डर है जिसके अंदर आप एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रायल स्टॉप लॉस सभी डालते हो, इसका कोई टेंशन ही नहीं होता है। तो आपको मैं आगे लाइव मार्केट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो हमने पोजीशन लिया था इसको बोलते हैं हम लॉन्ग पोजीशन। आप आपने बाय किया तो आपको एग्जिट कहाँ करोगे, एक तो प्रॉफिट में एग्जिट करोगे, या फिर आप लॉस में एग्जिट करोगे, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग एग्जिट को सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जिट को क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे, एग्जिट का मतलब एग्जिट ही रखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ नाम के लिए रखना है तो आप सिर्फ सेल नाम याद रखो, लेकिन जब भी हम एंट्री के बाद एग्जिट करते हैं हम उसको एग्जिट ही बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसको सेल भी बोलते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप दो तरह से पैसा बना सकते हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो तो लॉन्ग पोजीशन लेकर, और आपने कोई शेयर अभी लिया नहीं, आपने एंट्री नहीं ली, आपको लगता है कि कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है, एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी का ओनर, डायरेक्टर या फिर सीईओ को कुछ हो गया, या किसी बैंक में घोटाला हो गया, किसी स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रहा है, वो स्टॉक सडनली नीचे जा रहा है या जाने वाला है, आपको अगर लगता है, और आपने कोई भी एंट्री नहीं लेके रखी है, ठीक है, आपने कोई भी एंट्री लेकर नहीं रखी है, 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ आप स्टॉक पे, आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको स्टॉक्स लॉग इन, एंटर मारो, आपका मोबाइल नंबर डाल दो, और यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा, ईमेल पे आपके मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी डाल दो, और यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। मैं ये इस प्लेटफॉर्म को डिटेल में बताऊंगा आपको लाइव मार्केट में, जैसे मुझे समय मिलता है उस तरह से। इसको मैंने लॉग इन कर लिया, पिन डाल दिया मैंने 6 डिजिट का, जैसे आप मोबाइल को रखते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर मैं वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं रिलायंस का ही स्टॉक लेता हूँ, ये ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी प्राइस चल रहा है 1393.90, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्राइस में एडिट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको इजी है। तो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 1393, और मान को चलो ऊपर अगर जा रहा है एग्जाम्पल में 1450, जो आपका टारगेट लेके आप अंडरस्टैंडिंग कर लो। ये सेल आपने रखा है एग्जाम्पल में 1380 का, ठीक है। तो रिलायंस का प्राइस कितना चल रहा था, 1393.90, 1393.95।
ठीक है, 1393.90। चलो राउंड फिगर हम 1300 पकड़ते हैं। ओके, तो ये प्राइस अभी करंट प्राइस चल रहा है। अभी ऐसे मानो, अभी तो शाम है, आप ऐसे मानो कि लाइव मार्केट चल रहा है एग्जांपल के लिए। तो आपको अगर लगता है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप लॉन्ग पोजीशन लोगे। क्या करोगे, आप बाय का बटन दबाओगे, रिलायंस पे आओगे, बाय पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है, ठीक है, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुकी है। इधर देखिएगा आप, यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दो 100, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट रखना है, ठीक है। अभी फंड इसके अंदर नहीं है, -271 बता रहा है, मानो कि फंड था तो यहाँ पे 100 रखिएगा। सिंपली आपको यहाँ पे बाय बटन आएगा, यहाँ पे बाय बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बाय बटन पे क्लिक करोगे तो आपके ये रिलायंस के 100 शेयर्स की आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगा आपके फेवर में, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है। एक पॉइंट ऊपर गया, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप 100 क्वांटिटी लिए। 2 पॉइंट ऊपर गया, 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। वही अगर 1 पॉइंट नीचे गया, यहाँ नीचे गया तो क्या होगा, लॉस, तो आपको 100 रुपए का लॉस होगा। 2 पॉइंट नीचे गया, आपको 200 रुपए का लॉस होगा। इस तरह से आपको लगता है, आपने जैसे ही यहाँ पे रेगुलर रखा, क्वांटिटी डाली, मार्केट रखा और बाय कर लिया, तो अभी आपका प्रॉफिट लॉस दिखना आपको चालू हो जाएगा पोजीशन में, लाइव मार्केट में यहाँ पर, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि प्रॉफिट या लॉस आपको लग रहा है, जो भी सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे आपको बटन आएगा एग्जिट का, एग्जिट पे क्लिक करना है और एग्जिट कर देना है, बस। आपको लगता है कि स्टॉक जहां पे चल रहा है वहां से नीचे गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मानो अभी कोई पोजीशन मैंने एंट्री ले नहीं रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, मुझे लगता है रिलायंस नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पे मैं बाय की जगह सेल का बटन दबाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वांटिटी रखूंगा 100, मार्केट रेगुलर 100, और यहाँ पे आपको सेल का बटन आएगा, वहां पे आप सेल नाउ पे क्लिक करोगे, सेल पे क्लिक करोगे, आप क्या होगा देखिएगा। तो आप यहाँ पे बटन कौन सा दबा रहे हो, सेल का। आपका व्यू क्या है, नीचे का, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन। कहां भी आपने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड शॉर्ट पोजीशन या मेरा व्यू शॉर्ट का है या मार्केट शॉर्ट जाएगा, इसका मतलब आपका डाउन साइड का है, ठीक है। इसको और एक वर्ड है बुलिश व्यू, इसको बोलते हैं बेरिश व्यू, ठीक है। तो बटन कौन सा दबाया था आपने, सेल का। और आपने एंट्री नहीं ली है, फ्रेश एंट्री ले रहे हो आप, और आपको लग रहा है कि वो नीचे जाने वाला है, तो हम सेल का बटन दबाते हैं, मतलब वो स्टॉक नीचे गिरा तो भी हमको प्रॉफिट होता है। तो इस सीन में क्या होता है, स्टॉक अगर अभी नीचे जाएगा और नीचे जाना ही चाहिए तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर स्टॉक ऊपर चला गया भैया आपकी एंट्री के बाद, सेल बटन दबाने के बाद, तो आपको होगा लॉस, ठीक है। और हमको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, हमेशा लॉस के साइड में। तो अभी इस टाइम पे हमारा ये सेल आ जाएगा ऊपर के साइड में, हमने एंट्री ली थी 13.90, ठीक है, 93, 1393 पे लिया था, 1393 पे लिया था। अब स्टॉक जितना नीचे नीचे जाएगा हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर गया तो हमें लॉस होगा। तो हम क्वांटिटी ले रहे हैं यहाँ पे 100, ठीक है, 100 क्वांटिटी हम ले रहे हैं। मान के चलो कि मेरे दिमाग में एक ये सेल है, ऊपर का ये सेल एग्जाम्पल में मेरा 1400 का है, ठीक है। और मैंने टारगेट डाल के रखा है नीचे साइड में एग्जाम्पल के लिए 1350 का, 100 क्वांटिटी है मेरा। अब एक पॉइंट अगर नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट पे 100 रुपए प्रॉफिट, मतलब 9392 आया तो 100 रुपए होगा प्रॉफिट, 93 से 91 आएगा तो 200 रुपए प्रॉफिट होगा। जितना जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर गया तो एक पॉइंट पे 94 गया तो आपको 100 रुपए लॉस, क्योंकि आपका क्वांटिटी 100 है। 95 गया तो आपको 200 रुपए लॉस। इस तरह से काम होता है। जैसे ही आपने यहाँ पे सेल का बटन दबाया था, पोजीशन में आप आपको आओगे, यहाँ पे पोजीशन में आपको यहाँ पे दिखेगा रिलायंस 100 क्वांटिटी आपने शॉर्ट किया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा। वहां पे जैसे आप एग्जिट का बटन दबाते हो, जो भी कंडीशन वहां पे है प्रॉफिट लॉस पे, आप वहां पे एग्जिट कर दोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जब हमको ये सेल पे या टारगेट पे या मार्केट प्राइस पे सेटिस्फाई प्रॉफिट लॉस में निकलना है तो हम एग्जिट का बटन दबाते हैं, चाहे वो लॉस में हो या चाहे वो प्रॉफिट में हो। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, हम देखते हैं। ठीक, तेरे को बोला था ना बाउंसर जाएगा, गया ना अभी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो शेयर है ही नहीं मैं उसे बेच कैसे दूं? उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। बोलते होंगे, करते कैसे हैं? अरे शेयर तेरे पास नहीं है, पर जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। समझ आज रिलायंस के शेयर का भाव 100 रुपए है, तुझे लगा कि शायद वो नीचे भी जा सकता है। तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपए के भाव से बेच दे। उसने 100 रुपए के भाव से 10 शेयर बेच दिए, तो उसके पास कितना पैसा मिला? 1000। तो वो 1000 मेरे हो गए? अरे अभी नहीं, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। हाँ। और ये सेटलमेंट के लिए शेयर मार्केट में 14 दिन का साइकिल चलता है। अब इस 14 दिन में शेयर का भाव कभी ऊपर पहले सेटलमेंट 14 दिन का रहता था, अभी सिंगल डे में होता है। और कभी नीचे सब हो सकता है। 110, 120, 80, 90 कुछ भी। जिस दिन शेयर का भाव 80 होगा, तूने अगर ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए 10 शेयर खरीद लो, तो उसने वो 10 शेयर कितने में खरीदे? 800। हाँ, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ कर। 1000 में बेचा, 800 में खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ? 200। 200 का प्रॉफिट? पूरा नहीं होता, थोड़ा कमीशन कटता है, बाकी सब तेरा। तो क्रिकेट में सट्टे की तरह हुआ ना, कि हारने वाली टीम पे पैसा लगाया, टीम हार गई, तुम्हारा प्रॉफिट। टीम जीत गई तो शेयर का भाव बढ़ गया तो। पर अगर तुझे टीम की हिस्ट्री पता हो, प्लेयर का रिकॉर्ड पता हो, पिच की कंडीशन पता हो, तो उसे सट्टा नहीं कहते, उसे कहते हैं कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। मैंने आपको एग्जांपल जैसे समझाया था उसी तरह से उसमें बताया है कि आपको लगता है कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो हम उसको शॉर्ट करते हैं, तो जो गिर रहा है उसका हम बेनिफिट लेते हैं। यही प्रोसेस बाय वाली हम यहाँ पे सेल में उल्टी करते हैं। यहाँ पे पहले नीचे प्राइस पे लेके ऊपर पे बेचते हैं, तब हमको प्रॉफिट होता है, नीचे गया तो हमें लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले बेचते हैं बाद में खरीदते हैं, एग्जिट करते हैं मतलब खरीदते हैं। ठीक है, तो जैसे जब आपको एग्जाम एक्सपीरियंस आएगा वैसे आप ये सारी चीजें आप सीखोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। एक बात याद रखिएगा, लॉन्ग पोजीशन, इसको आप लॉन्ग पोजीशन जो है ये आप इंट्राडे मतलब एक दिन के ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हो। मतलब आपने कोई शेयर अगर बाय कर लिया तो आप उसको कितने दिन के लिए भी आप होल्ड रख सकते हो, या फिर आज का आज भी आप उसको एग्जिट कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज है शॉर्ट वाली जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बनी वाली है। मतलब आज ही आपको एंट्री करनी है, आज ही आपको एग्जिट करनी है। ठीक है, आज ही आपको एंट्री करनी है, आज ही आपको एग्जिट करनी है, अगर आप इक्विटी में कर रहे हो, नॉर्मल स्टॉक में। ठीक है, और आप अगर फ्यूचर में अगर आप कर रहे हो, फ्यूचर्स और ऑप्शन में अगर आप कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, चलो मैं जस्ट अ मिनट। ठीक है, आप अगर नॉर्मल स्टॉक में कर रहे हो तो सिर्फ इंट्राडे के लिए है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हो तो आप इसका इंट्राडे भी कर सकते हो, और आप इसका एक्सपायरी तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का एफएनओ में लॉन्ग टर्म का सब्जेक्ट नहीं रहता है, एक्सपायरी होती है मंथ की, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट वाला आप याद रखना कि नॉर्मल स्टॉक में कर रहे हो आप तो आप इंट्राडे के लिए सिर्फ शॉर्ट अलाउड है। आपको अगर कोई स्टॉक है, आपको लगता है कि 1 महीना या 2 महीना अगर वो गिरने वाला है, कंटिन्यू आपको होल्ड करना है, तो आपको उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप उसके इंट्राडे भी शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सपायरी से पहले आधा घंटा पहले एक दिन पहले आपको एग्जिट करना होता है। ठीक है, तो ये पार्ट था लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का। ये वीडियो आप 2 बार देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आगे का पार्ट, इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है,
पोजिशनल क्या होता है, ग्लोबल मार्केट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले पार्ट में, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।